हेलो एंड वेलकम टू रेव स्पोर्ट्स। हमारे साथ आज है क्रिश भगत। आपने इनको पंजाब के लिए भी खेलते हुए देखा है, बट हाल फिलहाल में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए एक 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 रिप्लेसमेंट के तौर पे आए। बट जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका रहा, काफी जबरदस्त था। बहुत प्लेयर्स ने, बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी काफी सराहना की है इनके परफॉर्मेंस की। तो बात करते हैं क्रिश भगत के जर्नी की और कैसे ये मुंबई इंडियंस का जर्नी रहा। इससे पहले आरसीबी में भी नेट बॉलर थे और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो टेस्ट मैच हुआ है मुल्लापुर में, वहां पे टीम इंडिया के नेट्स में भी दिखाई दिए थे बाकी बैटर्स को हेल्प करते हुए। सो क्रिश, वेलकम टू रेव स्पोर्ट्स। और पहले तो ये बताओ, ये सवाल बहुत लोग जानना भी चाह रहे थे कि जब वो कॉल आया मुंबई इंडियंस की तरफ से फॉर रिप्लेसमेंट, कहाँ थे, क्या रिएक्शन था? क्योंकि काफी प्लेयर्स हल्के हो जाते हैं कि चलो नाम नहीं आया आईपीएल में, छुट्टी उट्टी मनाने चले जाते हैं। बट आपका रिएक्शन का क्या था, कहाँ थे, फिर कैसे ज्वाइन किया टीम? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं मुंबई इंडियंस का एज ए नेट बॉलर था उनके साथ। तो मिड सीजन मेरे को एनसीए से कॉल आ गया था, तो मैं कैंप अटेंड करने वहाँ चला गया था। तो बस अच्छा। 2 दिन ही हुए थे मेरे को वहाँ गए हुए, तो मेरे को रात को अराउंड 2 o'clock कॉल आया कि वी आर सीइंग यू एज ए रिप्लेसमेंट, तो आप प्लीज़ वापस आ जाओ। तो फिर मैं वापस आया, तो मेरे को फिर सर ने कहा कि आपको रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, तो फिर ऑफिशियल हो गया था नेक्स्ट डे। और 3 दिन बाद ही फिर डेब्यू भी मिला। तो वो क्या थोड़े से प्रिपेयर्ड थे कि नहीं जाते ही डेब्यू मिल जाएगा, या ऐसा एक दिमाग में रहता है ना कि नहीं चलो नेट में ही बॉलिंग डालनी पड़ेगी? क्योंकि होता नहीं है ये अमूमन कि आप पहुंचते हो और आपको डेब्यू कैप मिल जाता है। बिल्कुल ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड तो नहीं था इतनी जल्दी मिल जाएगा, पर मैं काफ़ी हद तक मेरे को लगता है कि मैं रेडी भी था इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लास्ट ईयर भी जैसे आईपीएल टीम के साथ था नेट बॉलर, तो मैं काफ़ी उस एटमोसफेयर में काफ़ी यूज टू हो चुका था पहले ही, तो रेडी था मैं पहले से। रेडी थे तो जर्नी के बारे में बताओ। क्रिकेट कहाँ से आया? ऑफ कोर्स पंजाब इस टाइम पे एक ऐसा स्टेट है जो क्रिकेट में हो, आईपीएल में स्पेशली लगभग सारे ही प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर टीम्स है इस टाइम पे डोमेस्टिक में, एटलीस्ट वाइड बॉल में। बट आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्रिकेट कहाँ से आ गया लाइफ? मैं काफ़ी छोटा था जब पहली बार मैं एकेडमी गया। मैं ऑलमोस्ट 5 years का था, तो घर पे बैट्स पड़े होते थे, क्रिकेट बैट। तो मेरे पापा को भी काफ़ी शौक है खेलने का, तो उनके बैट राइट। पकड़ पकड़ के मेरे को भी शौक पड़ गया। तो मैं जिद करता था हमेशा कि छोटे होते कि मेरे को अकेडमी डालो। तो मेरे को फिर उन्होंने अकेडमी डाल दिया जब मैं 5 साल का था तभी। राइट। हाँ जी। राइट। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल सेटअप में इंक्रीज कैसे हुआ? पंजाब में फर्स्ट टाइम कॉल कैसे आया? उसका भी अगर थोड़ा सा आप बता पाओ। बिल्कुल तो पहले तो 4-5 साल यही सीखने में चले गए। तो उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि इसके अब डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट खेलना है। तो फिर उसके लिए मेहनत किया, फिर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया, फिर वहाँ परफॉर्म करके स्टेट लेवल में एंटर किया। पहली बार मैं अंडर 16 स्टेट खेला था पंजाब के लिए। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली हर साल पंजाब के लिए स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी। हाँ जी। और अभी एक क्या है, क्योंकि आईपीएल एक बेंचमार्क होता है हर प्लेयर का कि चलो आईपीएल खेल लिया। अब ऑफ कोर्स आपको भी आईपीएल में आगे जाके एक स्टेबल, एक बड़ा नाम धीरे धीरे बनना है, वो तो है ही। बट आगे और 2-3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम में? भैया मेरा मेन गोल जो है, जो मेरा शुरू से जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तभी से मेरा एक ही मेन गोल है, जो अल्टीमेट गोल है कि मेरे को इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने हैं। तो वही मैं राइट। हर दिन उसी के लिए मेहनत करता हूँ। मतलब आई से कि आईपीएल शुरुआत है मेरे लिए एक उस लेवल पे पहुंचने के लिए। बस मेरा मेन राइट। गोल वही है कि मेरे को इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने हैं। वर्ल्ड कप जिताना है, जबरदस्त एम है। और आई थिंक ये एम हर प्लेयर को रखना भी चाहिए अपने आप को एक इम्प्रूव्ड प्लेयर बनाने के लिए। बट क्रिस, जब वो पहली बार मुंबई इंडियंस, आपने कहा पहले आप नेट बॉलर भी थे मुंबई इंडियंस में, बट आप जब पहुंचे उस एनवायरनमेंट में, सारे जब आप प्लेयर्स को देखते हो मुंबई इंडियंस को, और इवन कोचिंग स्टाफ को भी देखते हो जहाँ पे पोलार्ड, मलिंगा, ये सब है, और टीम में तो ऑफ कोर्स रोहित भाई हो गए, हार्दिक, सूर्या, बुमराह, तिलक, सभी है उस टीम में, स्टार प्लेयर भरे हुए हैं। वो रिएक्शन कैसा था? क्योंकि स्टेट टीम से आप जब आईपीएल में ट्रांजिशन करते हो तो वो एक झटका लगता है स्टार स्टक होने का। तो वो कैसा था पहला दिन मुंबई इंडियंस में? बिल्कुल भैया, काफ़ी सरियल मोमेंट था मेरे लिए। इनको पहले मैं बस टीवी पे देखता था खेलते हुए, अब इनके साथ खेलने का मेरे को मौका मिल रहा था, तो राइट। काफ़ी वही सरियल मोमेंट था। पर आई से कि काफ़ी सपोर्टिव सीनियर्स थे मेरे,
सारे सीनियर जितने भी थे टीम में, हार्दिक भैया, रोहित भैया, जस्सी भैया, काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं बिल्कुल नया आया हूँ। तो मेरे को उन्होंने उस एटमॉस्फेयर में बहुत ईज़िली यूज़ टू कर दिया। काफ़ी आई विल से कि दे ऑल वर वेरी हम्बल। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह से क्या बात हुई? वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर। ऑफ कोर्स आप पूछते होंगे, मेरे को काफी प्लेयर्स ने इंडियन टीम में भी कहा है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं पूछता रहता हूँ, सीखना है उनसे। जसप्रीत बुमराह से क्या सीखा, उनको ऑब्जर्व करके, उनसे बातचीत करके? कुछ टिप्स बुमराह की तरफ से आए हैं आपकी तरफ? वो अगर बुमराह के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाओ, बीइंग अ पेसर। यही कहूँगा कि वो काफ़ी उनमें हंगरनेस बहुत है अपनी गेम को लेके। तो वो कभी भी उन ऐसा नहीं लगता है कि वो बीच में छोड़ देंगे कोई चीज़। तो हर चीज़ वो पूरा 100% देते हैं। जब भी ग्राउंड में आते हैं तो अपनी सिंगल विकेट बॉलिंग करते हैं। अभी भी उनके सेम रूटीन्स फॉलो करते हैं। अभी भी सेम टू सेम जो पहले करते थे सेम फॉलो करते हैं। उनसे मैंने यही चीज़ सीखी है कि अपने रूटीन्स पे कैसे स्टिक रहना और कैसे गेम के लिए हंगर हमेशा वो रहनी चाहिए अंदर। वो चीज़ मैंने उनसे सीखी। कुछ टिप्स विप्स दिए हैं उन्होंने आपको अपने बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? बिल्कुल, टिप्स तो काफ़ी दी उन्होंने यॉर्कर वगैरह के लिए। तो वही चीज़ अब मैं उसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि और इम्प्रूव करके आऊँ। और जब जब नेट्स में आप रोहित शर्मा को देखते हो बैटिंग करते हुए, अ, और शॉट्स ऑफ कोर्स वो भी मारते होंगे बैटिंग, हालांकि आईपीएल में ये रहता है कि ज्यादा ट्रेनिंग करते नहीं है, बहुत लाइट ही रखते हैं जो इंडिया खेल रहे हैं, या अपने बॉडी को जिनको मैनेज भी करना होता है। बट रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या हो गए जो बैटिंग करते हैं, तब आपने उनसे क्या सीखा? बातचीत जब हुई बॉलिंग के बारे में, जब बातचीत हुई आपके? यही मतलब मेरे को काफ़ी बैक करते थे भैया। जैसे वो मेरे को कहते थे कि तेरी हार्ड लेंथ एरिया तेरा काफ़ी अच्छा है, तो उस पे जितना बैक कर सकता है तो अपने आप को कर। और तेरी बैक ऑफ द हैंड बहुत इफेक्टिव है, उस पे जितना राइट। वर्क कर सकता है कर। वो तेरे लिए एक मतलब इम्पोर्टेंट तेरा वो मैं कहूँगा तेरी आर्मरी में तेरी वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो वो चीज़ पे जितना वर्क कर सकता है कर। वो तेरे को आगे लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये मेरे को टिप्स देते थे भैया। और क्रिश, कहीं ना कहीं आपके करियर में इस पॉइंट में मलिंगा जैसा मेंटोर भी मिलना, आप उसको एक बोनस समझते हो? क्योंकि इतना सब कुछ अब उन्होंने अचीव किया है अपने करियर में, जब उनसे आप सीखते हो, वो आपको बताते हैं चीजें, ये एक राइट मोमेंट था कि मलिंगा जैसा मेंटोर भी, बॉलिंग मेंटोर भी आपको मिले? बिल्कुल भैया, बोनस कहूँगा, इसको ब्लेसिंग भी कह सकता हूँ मैं कि मेरे को इतने एक्सपीरियंस बॉलर मेरे को एज ए कोच मिला। उनसे भी ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने भी अपने टाइम पे इतने परफेक्ट यॉर्कर्स मारते थे। उन्होंने अपने टीम को कितने मैच जिताए अकेले दम पे। तो वही जैसे उनका माइंडसेट काफ़ी क्लियर है कि जो चीज़ करने जाना है वो जो सोच के गए हैं रन अप से पहले, उधर डिलीवरी के टाइम पे डबल माइंड नहीं होना। जो सोच के गए हैं वो डिलीवर करना ही करना है। और सेल्फ बिलीव रखना अपने आप पे कि करके ही रहूंगा। तो ये चीज़ मैं उनसे सीखी। आईपीएल में कितना टफ होता है, क्योंकि बहुत बॉलर्स कंप्लेन करते हैं कि बैटिंग ट्रैक्स इतने ज्यादा बनने स्टार्ट हो गए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर बन गया है। सो एज अ बॉलर, जब आप ऑफ कोर्स रणजी खेलते हो, इंडिया में डोमेस्टिक खेलते हो, से मुश्ताक, विजय हजारे, वहां पे ट्रिकी कंडीशंस भी रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस मिलते हैं। बट आईपीएल में एक स्टैंडर्ड है कि अब 200 तो बनना ही है, ये एक बन गया है, तो बॉलर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो उस चैलेंज को आपने कैसे देखा कि भाई नहीं? वरुण चक्रवर्ती ने जैसे एक बार बोला था कि बॉलर्स के लिए ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है कि 220, 240, 260, 80 भी बन रहे हैं आईपीएल में। तो उस चैलेंज को आपने कैसे किया? क्योंकि बॉलर, और प्लस वानखेड़े आपका होम बेस था, जो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है हमेशा से। चैलेंज तो ऑब्वियसली है काफ़ी बड़ा बॉलर्स के लिए। पर वही है कि इस चैलेंज को हम कैसे लेते हैं, इससे हमको वे फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे इसको हम टैकल करके निकल सकते हैं एज ए बॉलर। तो उसी चीज़ पे हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, जो हमारी प्रेपरेशन है, जो प्रेपरेशन पे जितना हम वर्क कर सकते हैं, जो हमको मैच कंडीशन मिलने हैं, तो उस पर जितना हर दिन जाके बैक टू बैक रेपिटेशन करेंगे, तो वही चीज़ हमको गेम में हेल्प करेगी। मेन प्रेपरेशन ही है सब। और प्रेपरेशन है। और एमआई से पहले आप आरसीबी में भी थे, नेट बॉलर थे। तो आरसीबी जीती भी टाइटल, पहली बार वो टाइटल जीती जब आप थे, तो वो एनवायरनमेंट कैसा था आरसीबी का? क्योंकि आरसीबी में एमआई तो एक सीरियल विनर्स है, 5 टाइम चैंपियंस, विनिंग हैबिट है, स्टार स्टक टीम है। और आरसीबी का कहीं ना कहीं सिर्फ विराट के आसपास ही 18 साल से घूम रहा था, और वो टाइटल नहीं आ रहा था। कभी भी उस कैंप में लगा कि नहीं,
डेस्परेशन है टाइटल जीतने का, वो एनवायरनमेंट कैसा था आईपीएल में? ऑफ कोर्स विराट कोहली का प्रेजेंस, उनको बॉलिंग डालना, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? आरसीबी में एटमॉस्फेयर काफी मतलब आई विल से कि उधर भी काफी अच्छा था। कोई डेस्परेशन एज सच मेरे को दिखा नहीं, बस यही था कि कलेक्टिव एफर्ट वो टीम काफी अच्छा कर रही थी उस सीजन में। तो विराट भी अभी सबको मोटिवेट करते थे कि सब में हंगर काफी अच्छा था लास्ट ईयर आरसीबी में, तो वो चीज काफी अच्छी थी आरसीबी की। विराट से क्या सीखा? क्योंकि इंटेंसिटी, वो फोकस, लोग बात करते हैं कि एक सेकंड भी वो मैदान में उतरते तो एक सेकंड भी वो खाली नहीं जाने देते। वो चीज सारे यंगस्टर्स बोलते हैं जिन्होंने उनके साथ इंडिया खेला है, आईपीएल खेला है, कोई भी ये नहीं, दिल्ली जिन्होंने खेला है उनके साथ, कोई भी नहीं बोलता कि एक सेकंड के लिए भी वो अपना इंटेंसिटी ड्रॉप करते हैं। बट आपने क्या सीखा उनसे? विराट भैया से जैसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को यही चीज कही थी कि ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीजें तुम्हारे हाथ में है उसी पे ध्यान दोगे तभी चीजें तुम्हारे फेवर में आएंगी। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, अगर तुम उन पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली फिर तुम्हारा रूटीन्स खराब होंगे। तो इसलिए जो चीजें तुम्हारे हाथ पे है उस पर जितना वर्क कर सकते हो करो। और जब ग्राउंड में गए हैं तो हमेशा अपना 100% देना है, और जब ग्राउंड से वापस जा रहे हैं कि अपने आप से पूछना है क्या मैंने आज अपना 100% दिया। अगर आंसर यस है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर आंसर नहीं है तो फिर हर अगले दिन जाके हमने डबल देना। ये चीज मैंने उनसे सीखी। बट क्रिश, कितना टफ होता है ये चीज बोलना? बहुत आसान होता है कि आप 100% दो हमेशा से, बट आप जब फिर डोमेस्टिक में जाते हो, अचानक से आप 35,000, 40,000, 50,000, अहमदाबाद में 1 लाख लोग आपको देख रहे हो, और अचानक से आप जब डोमेस्टिक में जाते हो, शायद ही 10-20 लोग, 50 लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मैचेस दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, वो भी एक इशू रहता है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है कि नहीं, मैं हर जगह 100% दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी ये एक ह्यूमन नेचर है कि नहीं, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, कोई देख नहीं रहा है मेरे को इस टाइम पे। तो वो कितना, वो इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ। नहीं एज सच ये चीज मैटर मेरे को एज अ पर्सन एज अ प्लेयर मेरे को ये चीज मैटर नहीं करती। मेरा शुरू से हमेशा यही रहा है कि जब भी मैं फील्ड के अंदर स्टेप इन करता हूँ तो मेरे को सेम इंटेंसिटी से खेलना है, चाहे वो डोमेस्टिक मैच है, कोई मेरा लोकल मैच है, चाहे आईपीएल का मैच है। मैं अपनी सेम 100% दूंगा, सेम इंटेंसिटी से जाऊंगा। मेरे लिए मैच एक प्रॉपर मैच है, चाहे जो भी मैच हो। मेरे लिए ये नहीं कि हल्का मैच है तो हल्का खेल लिया, बड़ा मैच है तो अच्छी तरह से खेल लिया, ऐसा मेरे मेरे बुक में नहीं है। और अभी जब इंडियन टीम के नेट्स में थे, तो थोड़ा सा इंडियन टीम का भी एक टेस्ट मिला है आपको कि कैसा रहता है वहां पे? तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ कि आपके ही होम होम बेस में टीम आई थी, आपने बॉलिंग भी डाली नेट्स में, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आप बताओ। बिल्कुल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऑब्वियसली इंडियन टीम को बॉलिंग डालने का मेरे को मौका मिला। पूरे इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स थे वहाँ पे। शुभमन भी अभी थे, शुभमन भी अभी काफ़ी मेरे को गाइड करते हैं अच्छा। तो एक शिफ्ट था ऑब्वियसली वाइट बॉल से रेड बॉल में, वो भी थोड़ा राइट। चैलेंजिंग था। तो मैं उसी चीज़ पे वर्क कर रहा था कि जितना यूज टू हो सकता हूँ उसमें तो मैं हूँ। शुभमन के बारे में आपने कहा लोकल बॉय है, अभी हम लोग यहीं पे, आप जलंधर हो, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में हूँ। शुभमन गिल का ग्रोथ आपने देखा ही होगा क्लोज क्वार्टर से, पंजाब में सुना भी होगा काफी चीजें। तो शुभमन गिल को इतना बड़ा प्लेयर क्या बनाता है? प्लस आपने गाइडेंस की बात की कि शुभमन आपको गाइड करते हैं, तो वो गाइडेंस के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता पाओ कि कैसे वो आपको हेल्प करते हैं। शुभमन भैया मेरे को अभी भी याद है, मैं छोटा होता था तो वो ग्राउंड मोहाली में ही नेट्स में बैटिंग करने जाते थे। तो वो अराउंड 12 o'clock आते थे और 6 बजे बाहर आते थे। अरे इतनी देर बाप, वो प्रैक्टिस करते थे। इज वेरी हार्ड 6 घंटे? वर्किंग गाय। बिल्कुल। वो उनको बैटिंग सारा दिन बैटिंग करवा लो, तो इतने हार्ड वर्किंग है। तो वो भी और भैया यही कहते हैं, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो। और आपको आपको किस तरह से गाइड किया? इस बार कुछ बातचीत हुई जब वो आए थे यहाँ पे नेट्स में, जब बॉलिंग वोलिंग आपने डाली, आप लोग थे वहां पे सारे? इस बार नेट्स में तो इतनी बात नहीं हो पाई, पर इसी साल विजय जारे में हमारे कैप्टन थे भैया, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला भैया। जैसे हमने बात की, जैसे भैया इंडिया खेल के आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इजी मैच है, छोटा मैच है, तो वो भैया सेम इंटेंसिटी से जो इंडिया के लिए खेलते हैं सेम इंटेंसिटी से पंजाब के लिए खेल रहे थे। वही चीज़ मैंने भैया से भी सीखी ये चीज़। और फिर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, पंजाब की टीम अभी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, कि एक ऐसी टीम है जहां पे शायद 11 के 11 आपके सैयद मुश्ताक वाले प्लेयर, एक आध इधर उधर होगा, बट सारे आईपीएल टीम में है।
इस बार भी नेट्स में हमने हमने देखा कि आप हो गए, अश्विनी हो गए, रघु हो गए, सब मुंबई इंडियंस वाले सेटअप के ही लड़के हैं जो अब नेट्स में आके पंजाब पीसीए के लिए आके इंडियन टीम को हेल्प कर रहे हैं। तो पंजाब क्रिकेट का जो ग्रोथ हमने देखा है स्पेशली वाइड बॉल में, प्रभसिमरन हो गए, बाकी प्लेयर्स हो गए, सारे, अभिषेक इंडिया खेल रहे हैं इस टाइम पे, शुभमन टेस्ट एंड ओडीआई में कप्तानी कर रहा है। ये ग्रोथ का रीजन क्या है? पंजाब लगातार इतने बढ़िया प्लेयर्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? भैया मैं कहूँगा कि जैसे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का भी काफ़ी इसमें रोल है। जैसे उन्होंने नया स्टेडियम भी डेवलप किया, पूरी सारी फैसिलिटीज़ दी उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली प्लेयर्स भी काफ़ी कहूँगा कि ऑब्वियसली पंजाबी प्लेयर्स तो सारे, उनका माइंडसेट ही वैसा होता है कि T20 मोड में ही रहते हैं सारे। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का भी काफ़ी रोल है इसमें, तो उन्होंने सब फैसिलिटीज़ हमको ला के दी। और अब जो सारे प्लेयर्स जो आईपीएल खेल रहे हैं उसका इफेक्ट आपको पंजाब के ड्रेसिंग रूम में भी दिखता है कि प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि बहुत प्लेयर्स बोलते हैं कि एक बार कोई आईपीएल में चला गया, इवन एज अ नेट बॉलर या हेल्पर चला गया, वो सेम प्लेयर बन के नहीं आता, उसके रूटीन चेंज हो जाते हैं, उसके ट्रेनिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है, उसका विजन चेंज हो जाता है। तो वो चीज आपने देखी है कि ड्रेसिंग रूम में इस बार दिखी है आपको कि नहीं, अच्छा एक चेंज दिख रहा है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा चेंज है। हम हमारे ड्रेसिंग रूम में भी ये चीज़ काफ़ी, जो भी खेल के आता है सब यही चीज़ इम्प्लीमेंट करने को देखते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मिल जाता है उनको सक्सेस का। जैसे जो प्लेयर्स जैसे सक्सीड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, जो उनके रूटीन्स हैं, जो उनका वर्किंग मैकेनिज्म है, सब कुछ जैसे सीख के आता है, तो वो चीज़ हम भी अपने आप पे अप्लाई करने को देखते हैं, ताकि हम भी उस लेवल पे खेल पाएँ। बिल्कुल। राइट। क्रिश, लास्ट सवाल, अब आईपीएल, आप ऑफ कोर्स आईपीएल में अब आगे भी आप बहुत खेलोगे, बट आपने अपने विजन में कुछ सेट किया है कि इस बार जब रणजी, सैयद मुश्ताक, विजय हजारे आएगा या नेक्स्ट बार का आईपीएल आएगा, क्रिश भगत एक बेटर प्लेयर बनकर कैसे आएगा? वो आपने अभी तक सोचा है कि नहीं, मुझे इन इन चीजों पर अभी और काम करना है? मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट का कोई वो नहीं है कि अ, ये इम्प्रूवमेंट चलती रहती है, तो डे बाय डे इम्प्रूव ही करता रहता है बंदा। तो इस सीज़न का यही मेरा मेन गोल है कि पंजाब, मेन मेरा ये है कि मैं पंजाब को मैचेस जिता पाऊँ। मेरे को बस एक मैच विनर के रूप में उभर के आना है। मेरा मेन वही गोल है। और बल्लेबाजी भी और इम्प्रूव करनी है आपको। बॉलिंग में तो अभी तक क्रिश भगत को लोगों ने एज अ बॉलर ही जाना है, जितना मैंने सुना है, जितनी मैंने बातचीत की है, लोग कह रहे हैं कि बैटिंग भी कर लेता है लड़का। तो बल्लेबाजी को भी और एक ऑलराउंडर के तौर पे आपको अभी उभर के आना है, क्योंकि लोगों ने अभी तक बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा बात की नहीं है। वो नेक्स्ट सीज़न में पता चल ही जाएगा सबको। इससे इससे बढ़िया आंसर नहीं मिल सकता। थैंक यू क्रिश टाइम के लिए, एंड बिल्कुल। होपफुली नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन जब रणजी स्टार्ट होगा, डोमेस्टिक स्टार्ट होगा, तब आपको और एज अ बेटर प्लेयर हम देखेंगे, और ऊंचाई आप। बेस्ट बिल्कुल। विशेस। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। थैंक्स।